There are 4 prime numbers written in ascending order. The product of the first 3 is 385 and that of the last 3 is 1001. The last number is 11, 13, 17 and 19. हमें 4 प्राइम नंबर्स को लिखना है किस फॉर्म में? असेंडिंग ऑर्डर में। हमें क्या दे रखा है कि इस जो स्टार्टिंग के 3 नंबर हैं उनका प्रोडक्ट कितना है? 385 और लास्ट के जो 3 नंबर है उनका प्रोडक्ट है 1001। तो हमें वो लास्ट नंबर फाइंड करना है। सबसे पहले हमें क्या बोल रहा है? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हमें ऑब्जेक्टिव में 19 तक के नंबर दे रखे हैं, तो हम 19 तक के सारे प्राइम नंबर लिख लेंगे। तो कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। अब हमें सबसे पहले ऐसे 3 नंबर फाइंड करने हैं जिनका प्रोडक्ट 385 हो। तो वो नंबर कौन से होंगे? 5, 7 एंड 11। इन तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट लास्ट के 3 नंबर। तो हमें पता है कि हमने 3 नंबर फाइंड कर लिए, तो इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 13 होगा। तो अगर हम लास्ट के 3 नंबर को प्रोडक्ट करें 7, 11 एंड 13 का, तो क्या आएगा? 1001। तो इस प्रकार हमने चारों नंबर फाइंड कर लिए। कौन कौन से हैं? 5, 7, 11 एंड 13। और हमको क्या फाइंड करना था? लास्ट नंबर। तो लास्ट नंबर क्या हुआ? 13। तो इसका आंसर क्या होगा? 13। लेट x, y and z be distinct integers where x and y are odd and positive and z is even and positive. Which one of the following statement cannot be true? हमें इसमें ये बताना है कि इसमें से जो भी अपन को 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं उसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। कौन कौन सा दे रखा है अपन को? x माइनस जेड का होल स्क्वायर इंटू वाई इज़ इवन, x माइनस जेड इंटू वाई का स्क्वायर इज़ ऑड, x माइनस जेड इंटू वाई इज़ ऑड, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू जेड इज़ इवन। सबसे पहले हमको क्या गिवन है कि x, y, z क्या है? इंटीजर्स हैं, जिसमें x और y क्या है? ऑड है और पॉजिटिव है, ठीक है। और z क्या है? इसमें इवन है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? x माइनस जेड पता करेंगे कि वो क्या है। x हमने क्या दे रखा है? ऑड है। और z क्या दे रखा है? इवन है। अगर हम ऑड में से इवन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या नंबर मिलता है? हमेशा ऑड। इसी प्रकार अगर x माइनस वाई, तो ऑड में से ऑड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा इवन नंबर ही आता है। अब नेक्स्ट, अगर हम ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा नंबर ऑड आएगा, और अगर इवन को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर क्या आएगा? इवन आएगा। अब हमें यहाँ पर क्या दे रखा है? x माइनस जेड का होल स्क्वायर। x माइनस जेड क्या होगा? ऑड होगा। और y क्या है? y भी ऑड है, तो y भी ऑड है। तो ऑड इंटू ऑड हमेशा क्या होता है? ऑड होता है। जबकि हमें यहाँ पे क्या गिवन है? इवन है, इसलिए यह स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू नहीं है। नेक्स्ट, x माइनस जेड क्या होता है? ऑड होता है। और y क्या होता है? y भी ऑड होता है। जब हम ऑड इंटू ऑड को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन भी क्या आता है? ऑड ही आता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। x माइनस जेड, तो ये क्या है? ऑड। ऑड में से इवन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑड आता है, और ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ऑड। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। अब x माइनस वाई, ये क्या है? इसका सब्ट्रैक्शन क्या आएगा? इवन आएगा। और z क्या है? इवन। अगर इवन को इवन से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन क्या आता है? इवन। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है? ट्रू है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, x माइनस जेड का होल स्क्वायर y इज़ इवन। इस प्रकार हमें पता चल गया कि x माइनस जेड का होल स्क्वायर इंटू वाई इज़ इवन, जबकि क्या होना चाहिए? और। तो इसका स्टेटमेंट ए होगा, जो क्या है? रॉन्ग है। नेक्स्ट, चूज द रेशनल नंबर विच डज नॉट लाई बिटवीन रेशनल नंबर 3/5 एंड 2/3। हमें ऐसे रेशनल नंबर फाइंड करने हैं
जो 3/5 एंड 2/3 के बीच में लाई करते हैं। हमें कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं? 46/75, 47/75, 49/75, 50/75। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको दो रेशनल नंबर दे रखे हैं, तो पहले इनका डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हमारे पास क्या आया? 15। तो 15 आया, तो हम क्या करेंगे, दोनों रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, 3/5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/5। इसी प्रकार 2/3 को हम 5 × 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 10/15, जिसमें हमारे डिनोमिनेटर दोनों में सेम आया है। जबकि हमें ऑप्शन में क्या दे रखा था? डिनोमिनेटर 75। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर को 75 बनाने के लिए ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9/15 को दोनों 5 से मल्टीप्लाई किया तो 45/75, 10/15 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 50/70। तो 45/75 और 50/75 के बीच, तो 45/75 और 50/75 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं? 46/75, 47/75, 48/75, 49/75। तो हमारे पास 46 से 49 तक के नंबर क्या आते हैं? इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करते हैं। जबकि हमें ऑप्शन में क्या दे रखा है? 46/75, 47/75, 49/75, 50/75, जिसमें 46 आता है, 47 आता है, 49 आता है, 50 नहीं आता है। तो हमें इसमें क्या बताना है कि कौन सा नंबर नहीं आता। तो इसका आंसर क्या होगा? 50/75 इसका आंसर है। एवेलुएट, अब हम एवेलुएट करेंगे। 8 माइनस बिग ब्रैकेट 5 माइनस स्मॉल ब्रैकेट -3 + 2 स्मॉल ब्रैकेट बिग ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 2 अपॉन मॉडुलस 5 - 3 माइनस मॉडुलस 5 - 8 डिवाइडेड बाय 3, इसमें हमको ऑप्शन दे रखा है 2, 3, 4 एंड 5। तो ये हमको गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम स्मॉल ब्रैकेट वाले नंबर्स को सॉल्व करेंगे। तो 8 - 5 -3 + 2 कितना होता है? -1, फिर डिवाइडेड बाय 2 अपॉन, अब मॉडुलस में 5 - 3 कितना होता है? 2, माइनस मॉडुलस 5 - 8 कितना आता है? मॉडुलस ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। एक बात ध्यान रखना कि मॉडुलस में अगर नंबर कैसे पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो, मॉडुलस के बाहर लिखते ही वो नंबर हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। तो 8 - 5 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? +1 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन मॉडुलस 2 का क्या आएगा? 2 माइनस मॉडुलस ऑफ -3 क्या हो जाएगा? +3 डिवाइडेड बाय 3। तो 8 - 5 + 1 6 डिवाइडेड बाय 2 और 2 - 3 डिवाइडेड बाय 3। अब हम जानते हैं बोर्डमास रूल से कि सबसे पहले हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन को करते हैं। तो 6 में से 6 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा? 8 - 3। 6 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा? 3, और 3 डिवाइडेड बाय 3 1। तो 8 - 3 अपॉन 2 - 1। 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया 5 और 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 1। तो इसका आंसर क्या आएगा? 5D। A student was asked to multiply a number by 3/2. Instead, he divided the number by 3/2 and obtained a number smaller by 2/3. The number is 4/5, 3/5, 2/3, 1/2। इस सवाल में हमसे क्या पूछा है कि हमको एक नंबर फाइंड करना है। तो उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है किससे? 3/2 से। और क्या बोल रहा है? उसी नंबर को डिवाइड करना है किससे? 3/2 से।
तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ऑब्टेन अ स्मॉलर नंबर बाय 2/3। तो उसका डिफरेंस कितना होगा, 2/3। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वो नंबर मान लेंगे। हमने माना है कि लेट द नंबर बी एक्स, वह नंबर एक्स है। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि उस नंबर को डिवाइड करेंगे 3/2 से। तो x को मल्टीप्लाई किया 3/2 से। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि उस नंबर को डिवाइड करेंगे 3/2 से। तो x डिवाइडेड बाय 3/2। जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो नंबर को हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। तो x इंटू 2/3। रेसिप्रोकल का मतलब होता है नंबर को उल्टा करना। अब और हमें क्या बोल रहा है, उन दोनों का डिफरेंस, मतलब अ स्मॉलर नंबर बाय 2/3। तो इनका डिफरेंस कितना बता रहा है, 2/3। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, 3/2 इंटू एक्स और 2/3x। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिसका डिफरेंस क्या आ रहा है, 2/3। तो 3/2x माइनस 2/3x इज इक्वल टू 2/3। उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या गिवन है, 2/3। तब हम क्या करेंगे, इसमें x को कॉमन ले लेंगे। तो 3/2 माइनस 2/3 इज इक्वल टू 2/3। अब इसका एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे। तो इसका एलसीएम 6 आएगा। तो 3 इंटू 3 माइनस 3 2 जा 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 2/3। तो 3 इंटू 3 9 माइनस 2 इंटू 2 4/6 इज इक्वल टू 2/3। तो 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5/6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2/3। अब x को हम फाइंड कर लेंगे, 2/3 इंटू 6/5 जो क्या आएगा, 4/5। तो x की वैल्यू हमने क्या फाइंड करी, 4/5। तो इसका आंसर ए होगा 4/5। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब हमें ये 4 नंबर दे रखे हैं, इनमें से अपन को बताना है कि कौन सा नंबर क्या है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में, वो हमें रैशनल नंबर फाइंड करना है। पहला दे रखा है -8/28, -13/38, 14/-49, 16/56। हम एक एक नंबर को लेके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर फाइंड करेंगे कि कौन सा नंबर है जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें दिया हुआ है, गिवन है, उसको हमें फाइंड करना है। अब हमने पहला नंबर लिया -8/28। अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें हम तो क्या आता है, 2/7। इसी प्रकार -13/38, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है, और 38 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसके कोई भी फैक्टर नहीं है। अब हम लेंगे 14/-49, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे 2/7। अब 16/56, इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 2/7। इस प्रकार हमने देखा कि हमने इन तीनों को तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लिया, लेकिन 13/38 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये दोनों नंबर क्या है, एक प्राइम नंबर है जिनकी कोई भी फैक्टर नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। इफ़ a and b are positive integers then which of the following is correct। हमें a और b क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो इन 4 ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। a + b इज़ रैशनल, a - b इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर, a/b इज़ इरेशनल, नन ऑफ दीज। तो हम एक एक ऑप्शन को लेके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले a + b। a + b क्या है, हमेशा एक इंटीजर है, a और b इंटीजर है, तो इनका एडिशन भी क्या आएगा, हमेशा इंटीजर ही आएगा। और हम एवरी इंटीजर क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। अब a - b इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर। ये हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा। जैसे हमने इंटीजर लिया a हमने लिया 2 और b हमने लिया 5। तो 2 में से अगर हम 5 को माइनस करेंगे तो क्या आया, -3। तो ये ज़रूरी नहीं कि हम किसी 2 इंटीजर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो वो हमेशा पॉजिटिव आए, वह नेगेटिव भी आ सकता है। तो a - b इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर, ये क्या है, करेक्ट नहीं है। जबकि पहला वाला हमने पढ़ा था कि हम कोई भी लेकर -3
प्लस 5 लें, अगर उनका एडिशन करेंगे तो हमेशा क्या नंबर आएगा, रैशनल नंबर आएगा, पर इसमें हमें पॉजिटिव नहीं बोला है। अब है ए अपॉन बी इज़ इरेशनल, तो ए अपॉन बी इरेशनल नहीं होता है, वो क्या होता है, इरेशनल होता है। इरेशनल ए अपॉन बी इज़ रैशनल नंबर है, नॉट इरेशनल। क्यों? क्योंकि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, √3, √5 ये। तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, a प्लस बी इज़ रैशनल नंबर, ये क्या है, ट्रू। 9/4 इंटू 3/5 डिवाइडेड बाय 12/5 प्लस 7/8 डिवाइड 5/4 प्लस 3/5। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, फिर बताना है इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ये सब नंबर्स मिक्स नंबर में दिए हुए हैं। तो 169/80, 141/80, 2/9, 27/9। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो 9/4 सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डिवीज़न है उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। तो 9/4 इंटू 3/5, तो डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो इस नंबर को हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल में 5/12 प्लस 7/8, इस डिवाइड को फिर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो ये नंबर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेसिप्रोकल में। तो 4/5 इंटू 3/5। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। 9/4 इंटू 3/5 इंटू 5/12 प्लस 7/8 इंटू 4/5 प्लस 3/5। अब पहले सारे जो मल्टीप्लाई हैं इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको हम काट देंगे। 3 4 जा 12, 5 से 5 कैंसिल आउट, तो 9/4 इंटू 4 16 प्लस इसको भी हम मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो 4 2 जा 8, तो 7/10 प्लस 3/5। अब हम तीनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारे पास क्या आया, 80 से हमने सॉल्व किया तो 45 प्लस 56 प्लस 48, इन तीनों को ऐड किया हमने तो 149/80। अब इस इम्प्रॉपर नंबर को हमने मिक्स में कन्वर्ट किया तो 169/80। तो इसका आंसर क्या आया, A 69/80। द प्रोडक्ट 2 - 1/3, 2 - 3/5, 2 - 5/7, सो ऑन 2 - 97/99 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन किसके इक्वल है वो हमको फाइंड करनी है। हमें गिवन है 5/99, 101/99, 101/3, 97/99। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसके लिए सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखी, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इस पहले वाले ब्रैकेट का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम इसका आएगा 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा 6 - 1 तो 5/3। इसी प्रकार इसका एलसीएम लिया 5 2 या 10 - 3 7/5 इंटू इसका एलसीएम लिया 7 2 या 14 - 5 9/7। ऐसे सो ऑन चलता जाएगा। फिर लास्ट में इसको सॉल्व किया तो एलसीएम आया 99 इंटू 2 माइनस 97, तो क्या आया 101। तो इसमें क्या होगा, 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, 7 से 7 कैंसिल हो रहा है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, जो पहला वाला डिनोमिनेटर किसी से कैंसिल नहीं होगा, बाकी इसका डिनोमिनेटर इससे कैंसिल हो रहा है, ये दोनों आपस में हो रहे हैं। इसी प्रकार जो 9 होगा वो अगले वाले से होगा, वो सारे आगे कैंसिल आउट होते जाएंगे। तो पहले 119 भी एक पूरा नंबर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 101/3। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 101। तो क्या बचेगा हमारे पास 101/3।
हमारे आंसर बचेगा, इसका आंसर होगा सी 101/3, क्योंकि सारे नंबर कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से। एक फर्स्ट नंबर का डिनोमिनेटर बचेगा और लास्ट नंबर का न्यूमरेटर बचेगा। द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन 1/2 माइनस 1/3 पूरे का अपॉन 1/3 माइनस 1/4 इंटू 1/4 माइनस 1/5 अपॉन 1/5 माइनस 1/6 इंटू 1/6 माइनस 1/7 अपॉन 1/7 माइनस 1/8 इंटू सो ऑन 1/98 माइनस 1/99 अपॉन 1/99 माइनस 1/100 इज। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर क्या आंसर आता है? 2, 50, 100 एंड 200। अब जनरली क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें एक फॉर्मूला याद रखना होगा कि अगर 1/n माइनस 1/n+1 मतलब जो नंबर है उसका नेक्स्ट डिजिट अपॉन जो ये नेक्स्ट डिजिट है उसका अगला नेक्स्ट डिजिट, अगर इस फॉर्म में कोई इक्वेशन आती है तो उसको हम कैसे लिखते हैं? अगर हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व करें, अगर इसको सॉल्व करें तो 1/n n+1 अपॉन n+1 अपॉन n+2। अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा? n+2 अपॉन n। तो इस फॉर्म में अगर कुछ भी हमारे पास इक्वेशन आती है तो उसका सीधा सा फॉर्मूला होता है n+2 अपॉन n। तो इसी फॉर्म में हम सबको सॉल्व करते जाएंगे। हमारा डिजिट क्या है? n क्या है पहले वाले नंबर में? 2, तो 2 + 2 4/2। इसी प्रकार n क्या था? 6/4 इंटू 8/6। ऐसे हम पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। लास्ट में हमारे पास n क्या था? 98, तो 98 + 2 100। ये कॉमन हो गया। अब इसमें क्या होगा? सब आपस में कैंसिल होते जाएंगे। 4 4 से कैंसिल, 6 6 से कैंसिल, 8 8 से कैंसिल, ऐसे सारे कैंसिल होंगे। 98 90 से कैंसिल। तो पहले नंबर का डिनोमिनेटर और लास्ट नंबर का न्यूमरेटर, बस ये दो ही बचेंगे और बाकी सारे डिजिट कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका क्या होगा? 100/2। 100 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया 50। तो इसका आंसर क्या होगा? B 50।